नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि यूरी इमुगी बॉय के वश में आकर लीरंग पर वार कर देती है। अब आगे यूरी लीरंग के पूरे शरीर पर बिल्कुल वैसे ही वार करती है जैसे लीरंग ने उसे पास्ट में सिखाया था। वो उसके पूरे शरीर को अपने नुकीले पिन से छल्ली छल्ली कर देती है और फाइनली उसके गले पर वार कर देती है। इतनी चोट के बाद लीरंग की हालत खराब, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। इधर कैफे में कॉफी पीते पीते लियोन जिया को बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। एल्बम देखते देखते मैंने रियलाइज किया कि शादी करना, बच्चे पैदा करना जो हमारी तरह दिखते हो, हान रिवर जाकर के किम्बाब खाना जो मैंने बनाया हो, कभी कभी हम झगड़ भी लेंगे जिसमें मैं हार जाऊंगा। मैं जो इतनी उम्र होने के बाद भी जवान दिखता हूँ, कभी मेरे बाल भी सफेद होंगे तब भी तुम मेरे साथ रहोगी। ये सब कितना अच्छा होता ना, काश मैं भी इंसान होता। ये बोलते बोलते वो बहुत उदास हो जाता है। वो बोलता है अगर मैं भी एक एवरेज इंसान होता तो लाइफ कैसी होती। जिया उसके हाथ पर हाथ रख के उससे प्यारी प्यारी बातें करती है और अपना उदास लियोन खुश हो जाता है। फिर जिया उसके हाथ में एक कपल रिंग पहना देती है जिसका दूसरा पैर उसने पहन रखा था। लियोन बोलता है अरे कपल रिंग्स, पता है मैं भी हमारे लिए एक ऐसा रिंग चाहता था, मैं तो उसे खरीदने की सोच ही रहा था। जिया बोलती है तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है और जरूरी थोड़ी है कि हमेशा तुम ही सब कुछ करो मेरे लिए, कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। उसके बाद लियोन जिया के गालों को सहलाने लगता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं क्योंकि हमारे दोनों निब्बा निब्बे खुद में ही बिजी हो गए, तो हम कहीं और चलते हैं। ठीक है। उधर जख्मी लीरंग अपने खून भरे हाथ यूरी के गाल पर रखते हुए इमोशनल होकर बोलता है तुमने ऐसा क्यों, और जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद यूरी अपने सेंसेस में आती है और लीरंग को जख्मी हालत में देखती है। फिर अपने नुकीले और खून से भरे हेयर पिन को देखकर हैरान हो जाती है। ये मैंने क्या किया, ये कैसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मैं नहीं थी, नहीं, और बोलते बोलते रोने लगती है। शिंजू लीरंग का ट्रीटमेंट करता है। यूरी बहुत परेशान होती है और लियोन वहीं बगल में बैठा होता है। शिंजू यूरी से पूछता है कि क्या हुआ था। यूरी रोते रोते बोलती है ये मैंने किया है, मैंने अपने हाथों से लीरंग की ये हालत की है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं पागल हो गई थी। शिंजू बोलता है लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों। यूरी रोते रोते बोलती है पता नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। शिंजू उसे पकड़कर बोलता है शांत हो जाओ, ध्यान से सोचो कि क्या हुआ था। फिर यूरी को याद आता है कि वो लीरंग से मिलने आ रही थी, तभी बाहर एक आदमी से टकराया था और उसने कहा था कि मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर लियोन समझ जाता है कि वो इमुगी था। वो बोलता है इमुगी ने तुम्हारे दिमाग को अपने वश में करके तुमसे ये काम करवाया। और ये सुनकर यूरी का दिमाग खराब। शिंजू बोलता है लेकिन उसने यूरी के साथ ऐसा क्यों किया। लियोन बोलता है ताकि वो मुझे चेतावनी दे सके कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेसिकली इमुगी बॉय लियोन को ये चेतावनी देना चाहता है कि अगर जिया उसकी हो गई तो वो लीरंग से हाथ धो बैठेगा। लियोन बोलता है कि लीरंग ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए इमुगी ने किसी ऐसे को चुना जिसके आसपास लीरंग कंफर्टेबल है। ये सुनकर शिंजू गुस्से में तनमना कर बोलता है साले की हिम्मत कैसे हुई, अभी बताता हूँ उसे, और गुस्से में उसके पास जाने लगता है। लियोन उसे रोकते हुए बोलता है तुमसे ना हो पाएगा, तुम उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, शांत हो जाओ। यूरी शिंजू से लीरंग का हाल पूछती है। शिंजू बोलता है ब्लीडिंग तो रुक गई है पर इसकी सांसें और पल्सेस बहुत कम है, ये बहुत कमजोर है इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यूरी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो करो। शिंजू लियोन से बोलता है अगर हम वो ग्राउंड चेरीज यानी लालटेन फल का इस्तेमाल करें तो, बट एज यू नो कि अपना लियोन एक सिद्धांतवादी लोमड़ी है, तो जाहिर है कि वो लियोन को बचाने के लिए किसी दूसरे निर्दोष लोगों की जान नहीं ले सकता। इसलिए वो मना कर देता है और बोलता है मैंने उस लालटेन फल को सैम्डो रिवर वाली ग्रैनी को देने का वादा किया है। यूरी बोलती है लेकिन हम उसमें से कुछ फल तो ले ही सकते हैं ना। लीरंग उसे डांटते हुए बोलता है कि हर एक फल में एक इंसान की जिंदगी कैद है, तुम क्या चाहती हो, लीरंग को बचाने के लिए मैं इंसानों की जान ले लूं। यूरी बोलती है अगर वो लोग मर भी गए तो क्या, अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे करने दो, मैं ये काम करूंगी। शिंजू भी लियोन से रिक्वेस्ट करता है कि लीरंग की जान खतरे में है, अभी लालटेन फल का इस्तेमाल करना ही सही रहेगा। और उधर इमुगी बॉय खुद में ही बड़बड़ा रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे, तुम निर्दोषों की जान भी नहीं ले सकते और तुम्हारे भाई की जिंदगी भी खतरे में है। अगर तुमने अपने उसूल नहीं तोड़े तो लीरंग की जान बच नहीं पाएगी, अब क्या करोगे बचवा।
इधर लियोन धर्म संकट में है कि करे तो करे क्या, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यूरी उसे पूछती है कि लालटेन फल कहाँ है। लियोन बताता है कि वो मेरे घर में है। यूरी उसे लेने के लिए जाने लगती है, पर लियोन उसे रोक देता है और बोलता है मैं इस बात से क्यूरियस हूँ कि जिया के पेरेंट्स के अलावा और कोई भी इंसान क्यों नहीं बदले। ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहता हो कि मैं उन लालटेन फल का इस्तेमाल करूं। शिंजू बोलता है तो आप कहना चाहते हो कि वो आपका इम्तिहान ले रहा है। लियोन बोलता है हाँ, अगर मैंने नियम तोड़े और निर्दोष लोगों की जान ली तो मुझे नर्क की सजा भुगतनी पड़ेगी, वो भी कई दिन या सप्ताह तक। और उस दौरान मैं जिया के पास नहीं रह पाऊंगा उसकी रक्षा के लिए, और वो यही चाहता है। हम लालटेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले मैं उस इमूगी को पकड़ूंगा। उसके बाद लीरंग के करीब आकर बोलता है और मैं अपने भाई की जान अपने तरीके से बचाऊंगा। ये सुनकर यूरी गुस्से में आ जाती है और उसे मारते हुए बोलती है कि मुझे ग्राउंड चेरीज दो। शिंजू से संभालते हुए लियोन से दूर कर देता है। लियोन वहाँ से जाने लगता है, तभी रूम के बाहर टिंगू से टकराता है। लियोन हैरान होकर बोलता है ये क्या? टिंगू सुहो बोलता है मिस्टर नाइन-टेल्ड फॉक्स। वैसे आपको याद तो है ना कि एपिसोड 1 में जब लियोन पार्क में उदास बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी ये टिंगू उसके पास आकर उसे बात कर रहा था। छोटा बच्चा पीछे बैठा ये सब देख रहा होता है। वो लियोन के पास आकर बोलता है क्या तुम एलियन हो? लियोन बोलता है नहीं, नाइन-टेल्ड फॉक्स। फिर वो बच्चा बोलता है तो क्या तुम 100 साल से भी ज्यादा बड़े हो? लियोन बोलता है 1000 साल से भी ज्यादा। बच्चा बोलता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस किसी का इंतजार, लियोन बोलता है। इस पर बच्चा पूछता है कौन? लियोन बोलता है मेरे पहले प्यार का। बच्चा पूछता है क्यों? इस पर लियोन बोलता है क्योंकि एक फॉक्स अपने पार्टनर को कभी नहीं छोड़ता। हाँ, तो लियोन बोलता है अरे तुम तो वही पार्क वाले हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिंगू हंसने लगता है एंड लियोन भी लाइक खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए लीरैंग की जान और इमूगी को पकड़ने पर फोकस करते हैं और वहाँ से चला जाता है। उधर किसी ढाबे के बाहर मिसेस स्नेल ब्राइड और हेड अल्कोहल पी रहे होते हैं। मिसेस स्नेल ब्राइड नशे में होती है और गुस्से में हेड से बोलती है आप मुझ पर लाइन क्यों मार रहे हो? मेरे लिए फूल लाना, मुझे अल्कोहल पिलाना। जब कोई किसी विधवा के साथ ऐसा करता है तो उसका साफ साफ मतलब यही है कि वो उसके साथ एक रात गुजारना चाहता है। हेड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब भी उदास होता हूँ तो फ्लावर्स और अल्कोहल मुझे खुश कर देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं, तो मुझे लगा कि आपको भी वैसा ही महसूस होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा करना आपको इतना ठेस पहुंचाएगा। ये सुनकर मिसेस स्नेल ब्राइड को रियलाइज होता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो शांत होकर कंफ्यूजन के साथ पूछती है पर मैं ही क्यों? हेड बोलता है क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और किसी के नहीं। मैं आपको एक विधवा के नजर से नहीं देखता जो रेस्टोरेंट चलाती है, मेरे लिए तो आप बहुत स्पेशल हैं। नहीं। इधर यूरी बहुत परेशान होती है। शिंजू बोलता है रात बहुत हो चुकी है तो जाकर सो जाओ। यूरी उसे बोलने लगती है प्लीज लियोन को बोलो ना कि लालटेन फल दे दे, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। शिंजू उसे समझाते हुए बोलता है कि मिस्टर लियोन पर भरोसा करो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यूरी शिंजू की बात ना सुनकर सभी चीज के लिए लियोन को ब्लेम करने लगती है। शिंजू बोलता है असल में गलती लीरैंग की है। मिस्टर लीरैंग ने इसे बहुत समझाया था कि इमूगी से दूर रहे, पर इसने उनकी एक ना सुनी और अब देखो हालत कहाँ पहुँच गई है। यूरी लीरैंग के लिए बहुत रोने लगती है। शिंजू से शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी टिंगू वहाँ जाता है और शिंजू टिंगू को लेकर दूसरे रूम जाने लगता है। टिंगू लीरैंग के बारे में पूछता है कि ये भी नाइन-टेल्ड फॉक्स है क्या? शिंजू हैरान होकर बोलता है तुम्हें किसने कहा? टिंगू बोलता है ये उसी का भाई है ना जो अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। पता है वो एक नाइन-टेल्ड फॉक्स है। दूसरे दिन यूरी लीरैंग की ड्रेसिंग कर रही होती है, पर उसे ड्रेसिंग करना आता ही नहीं। वो फर्स्ट एड बॉक्स के साथ स्ट्रगल कर रही होती है, तभी टिंगू वहाँ आकर उसकी मदद करता है। पर क्योंकि यूरी लीरैंग की ड्रेसिंग अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसलिए टिंगू लीरैंग की ड्रेसिंग करता है। यूरी हैरान होकर पूछती है तुम्हें ये सब कैसे आता है? टिंगू बोलता है मेरा सौतेला बाप हमेशा मेरी माँ को मारा करता था, तो मैं अक्सर उनकी महरम पट्टी किया करता था। उसके बाद यूरी महरम पट्टी का सारा काम टिंगू के भरोसे छोड़कर खुद चोरी छिपे लियोन के घर आ जाती है। लियोन वहाँ नहीं होता, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो लालटेन फल के गुच्छे को तोड़कर अपने साथ लेकर भाग जाती है। वो फिर रास्ते में धुआं बनकर उड़ना शुरू हो जाती है। ये देखकर यूरी बहुत घबरा जाती है और कार तेज चलाकर जल्दी से घर पहुंचती है। तब तक उसके पास बस एक ही फल बचा था। वो दौड़ते हुए लीरैंग के रूम आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सुंघा पाती, वो आखिरी फल भी धुआं हो जाता है और यूरी फूट फूट कर रोने लगती है। शाम में शिंजू सारी बात बताकर लियोन से यूरी की गलती के लिए माफी मांगता है और ये भी बताता है कि लीरैंग की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। लियोन बोलता है ध्यान रखना कि वो लालटेन फल छोड़नी फिर से कोई कांड ना कर दे। शिंजू बोलता है मैं इन फलों को मैडम तेलुपा के पास पहुंचा दूं? लियोन बोलता है अभी नहीं, अभी मैं पकड़म पकड़ाई खेल रहा हूँ। मतलब इसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर फुद्दू प्रेसिडेंट होता है। वो अंदर लियोन से मिलने के लिए आता है और शिंजू बाहर चला जाता है। वो घबराते हुए लियोन के पास आकर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ छिपूं, वो मुझे मार देगा। फिर अपने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे लालटेन फल दे दो, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा। तभी उसकी नजर पीछे रखे लालटेन फल पर पड़ती है और वो उसके पास जाने लगता है। लियोन उसे रोकते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले इमुगी को पकड़ने में मेरी मदद करो। जितना इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगे उसी हिसाब से मैं तुम्हें लालटेन फल दूंगा। फुद्दू बोलता है, तुम क्या जानना चाहते हो, मैं सब बताऊंगा। इस पर लियोन बोलता है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? इस पर फुद्दू महाराज मेलोड्रामा करने लगता है कि मैंने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैं भी इमुगी से बदला लेना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे अपने पूरे परिवार से हाथ धोना पड़ा। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और ये सब खत्म हो जाने के बाद ना मैं फिर से नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जैसा मालिक वैसा नौकर। लियोन उसके कंधे को थपथपाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, रो मत, चुप हो जाओ, अपना सिर ऊपर करो। फुद्दू जैसे ही अपना सिर ऊपर करता है, लियोन बोलता है, बेटा बाप से पंगा। फिर गन को सूंघ कर बोलता है, तुमने तो इसमें इवनिंग प्रिमोर्सेस भी लगाई है। तुमने मुझे खुद की तरह फुद्दू समझ कर रखा है क्या? तुझे क्या लगा तू मुझे इससे मार पाएगा? फुद्दू बोलता है, ये लोडेड नहीं है। गन सच में लोडेड नहीं थी। फुद्दू बोलता है, मैं तो बस तुम्हें परख रहा था। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी किसी बेवकूफ के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता ना। लियोन भी लाइक, बेटा दिमाग तो है तेरे पास, चल अब मुद्दे की बात करते हैं। फुद्दू बताता है कि एक बार आइलैंड वाली जादूगरनी ने बताया था कि इमुगी कभी नहीं मर सकता। लियोन बोलता है, वाह क्या नई बात बताई है, ये तो मुझे भी पता है, तू मुझे बस इतना बता कि उसे फिर से सुलाया कैसे जा सकता है। फुद्दू बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उसे जगाया था, तुम्हें याद नहीं आइलैंड वाले कुएं के पास तुमने उसे कैसे जगाया था? लियोन बोलता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं फिर से उसे कुएं में फेंक दूं? फुद्दू बोलता है, अरे नहीं, शांति शांति, तुम उसे कहीं भी सुला सकते हो, बस वहाँ पर पानी होना चाहिए और सारी सामग्री होनी चाहिए। लियोन बोलता है, कैसी सामग्री? फुद्दू बोलता है, जीवित इंसान का शरीर, बलि का खून और दैव्य शक्ति, यानी कि तुम ही वो आखिरी सामग्री हो जिसने उस दिन इमुगी को जगाया था। उधर ऑफिस में ये दोनों इमुगी के बारे में रिसर्च कर रहे थे और सारी थियरीज पर बातें कर रहे थे कि तभी एक बुक में उन्हें एक स्टोरी मिलती है जिसके अकॉर्डिंग इमुगी को घोड़े के खून से नफरत है। किम बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली हमें कुछ तो मिला। वो ये इन्फॉर्मेशन लियोन को सेंड करने को बोलती है। जेवॉन लियोन को वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है और किम सामने किसी को देखकर हैरान हो जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि इमुगी बॉय था। उसे देखकर इन दोनों की फटके चार। बट फॉर्चुनेटली जेवॉन ने इतना डर के बावजूद भी लियोन को वो मैसेज सेंड कर दिया। लियोन वो टेक्स्ट पढ़ता है, फिर फुद्दू के करीब आकर बोलता है, बाकी सारी चीजें तो हमारे पास हैं, पर जिंदा इंसान के शरीर का क्या करें, उसका इंतजाम कैसे होगा? फिर फुद्दू के करीब आकर बोलता है, क्यों ना तुम्हें ही बना लिया जाए। फिर क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद लियोन मिस्टर योनयोंग को कॉल करते हुए दिखाया जाता है जो उन लालटेन फल को ले जाने को बोल रहा था, और साथ ही ये भी बताता है कि इमुगी को पकड़ने का रास्ता मिल गया है। ये सुनकर मिस्टर योनयोंग खुश हो जाते हैं और सारी बातें तेलुपा को बताते हैं। तेलुपा बोलती है, नहीं, लियोन इमुगी को नहीं मार पाएगा क्योंकि ये लियोन है, ये वो लियोन है जिसे हम इतने सालों से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो, कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा। इधर लियोन ली रैंग के बगल में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। ध्यान से सोचकर बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? ली रैंग सोचने लगता है, फिर बताता है कि मुझे सबसे ज्यादा डर छोड़े जाने से लगता है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और उसके बाद तुमने भी वही किया। वो उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, मैं इमुगी को जरूर पकड़ूंगा। दूसरे दिन किम और जेवॉन एक बिल्डिंग के टेरेस पर नजर आते हैं जिसे इमुगी बॉय ने हिप्नोटाइज करके रखा है, और उसके कहने पर किसी भी पल ये दोनों बिल्डिंग से छलांग लगा सकते हैं। वीडियो कॉल पर ये सब देखकर जिया की हालत खराब। वो बोलती है, उन्हें छूने की भी कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आर यू कॉमेडी मी? मेरे साथ डेट पर चलो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, मैंने जो ड्रेस भेजी है वही पहन कर आना। और कॉल कट जाता है। अबे साले। तभी उसकी माँ 2 बॉक्सेस लेकर आती है और बोलती है, ये तुम्हारे लिए आया है। वो तुरंत उन बॉक्सेस को उनसे लेकर खोलती है। एक में कुछ एक्सेसरीज होते हैं और दूसरे में एक ड्रेस होती है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में इमुगी बॉय जिया का इंतजार कर रहा होता है और जिया उसी ड्रेस को पहनकर वहाँ आती है। यहाँ आने से पहले जिया ने लियोन को सारी बात बताई थी, जिस पर लियोन ने कहा था कि तुम परेशान मत हो, मैंने शिंजू को उन्हें ढूंढने के काम में लगा दिया है, वो उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए तुम्हें इमुगी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिया बोलती है, नहीं, मैं उससे मिलने जाऊंगी, आज ही हम उसे पकड़ेंगे, और इसी इरादे से वो उसके पास आई है। जब जिया रेस्टोरेंट के अंदर आती है तो इमुगी बॉय उसे एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करता है, 'cause why not? आखिरकार वो उसकी
पर जिया मैडम तो उससे नफरत करती है, वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी, इसीलिए वो फिर से किम और जेवॉन को दिखाकर उसे धमकाता है। और ये मैडम अपना वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग बोलती है जो उसने पूरे सीरीज में अभी तक कम से कम 6 से 7 बार बोल ही दिया होगा। क्यों, मैं ही क्यों? आई थिंक ना कि डायलॉग राइटर के पास भी जिया को देने के लिए कोई डायलॉग था ही नहीं। उसने लियोन, ली रैंग, तेलुपा, इमुगी इन्हीं सब के डायलॉग के पीछे अपनी सारी क्रिएटिविटी लगा दी और बेचारी जिया के लाइंस के लिए कुछ बचा ही नहीं। झूठ बोल रहा है। जिया के सवाल के जवाब में इमुगी बॉय बोलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही मुझे उस चीज तक ले जा सकती हो जो मैं सच में चाहता हूँ। जिया पूछती है, और वो क्या चीज है जो तुम सच में चाहते हो? इस पर इमुगी बॉय बोलता है, एक ऐसी चीज जो मेरे पास नहीं है, एक ऐसी चीज जो शायद मैंने जन्म से पहले ही खो दी। फिर एक कहानी सुनाने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। शिला के प्रतिष्ठित हाफ ब्लड परिवार के 9वें बेटे का जन्म हुआ, पर कमाल की बात तो ये है कि वो बच्चा नहीं रोया बल्कि उसकी माँ रोई, क्योंकि उस बच्चे का शरीर एक सांप की तरह था। उसकी आँखें, कान, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिगड़ी हुई थी। उस बच्चे के पिता एक नोबल थे। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, पर उनकी बीच वाली पत्नी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, ये कहकर कि ऐसा करने से वो बच्चा उन्हें शापित कर सकता है। उसके बाद उस बच्चे को एक लकड़ी की बड़ी सी पेटी जैसी चीज में डाल दिया गया, जिसमें वो बच्चा बड़ा होने लगा। बीच वाली पत्नी जो उसे खाना देने के लिए आती थी, उसके अलावा उसे वहाँ कोई देखने तक नहीं आता था, यहाँ तक कि उसके माता पिता और भाई भी नहीं। ये सब सुनकर जिया समझ जाती है कि इमुगी बॉय अपनी कहानी सुना रहा है। वो बोलती है, वो बच्चा पहले इंसान था, तुम राक्षस बनने से पहले इंसान थे। इमुगी बॉय अपनी बात कंटिन्यू करता है। उस बच्चे को महामारी के शिकार हुए लोगों के गुफा में फेंक दिया गया और उन्होंने उस बच्चे को खा लिया। उधर लियोन घोड़े के खून जो उसने मिसेस स्नेल ब्राइट से इंतजाम करवाया था, उसमें अपना हाथ डुबो देता है। और इधर इमुगी बॉय अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। समय बीतता गया और वो गुफा महामारी के शिकार हुए लोगों का मकबरा बन गया। एक दिन उस गुफा से एक सफेद सांप निकला। जिन भी लोगों ने उसे देखा वो लोग उसे इमुगी बोलकर अशुभ मानने लग गए, और तब से ये कहानी ऐसी ही चलती जा रही है। उसकी कहानी सुनकर जिया समझ जाती है कि इमुगी बॉय जो चीज सच में चाहता है वो किसी का प्यार है। बचपन से ही सभी ने उसे अशुभ मानकर अपने से दूर किया है, उसे दुत्कारा है। उसके साथ प्यार से पेश आना तो छोड़ो, उसे किसी ने प्यार से देखा तक नहीं। इमुगी बॉय बोलता है, तो क्या तुम उस चीज को पाने में मेरी मदद करोगी? जिया बोलती है, और अगर मैं मना करूं तो? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इमुगी बॉय बोलता है, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लियोन को मारने के बाद मैं उन सभी को मार दूंगा जिनसे तुम प्यार करती हो, और आखिर में मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जल्द ही इस दुनिया में एक वायरस फैलने वाला है, उसके बाद कोई भी दोबारा खुश नहीं रह पाएगा। जेवॉन और किम अभी भी यहीं खड़े हैं और शिंजू उनकी चीजों को सूंघ कर उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। शाम हो जाती है और इमुगी बॉय और जिया पार्क में घूम रहे हैं। इमुगी बॉय पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो? जिया बोलती है, आई एम रियली सॉरी इमुगी बॉय, पर मेरा सारा प्यार लियोन के लिए है। इमुगी बॉय पूछता है, लियोन तुम्हारे लिए क्या है? जिया कोई जवाब नहीं देती। इमुगी बॉय गुस्से से उसका कंधा पकड़ लेता है और बोलता है, जवाब दो। तभी लियोन वहाँ आकर उसे ढकेल देता है और बोलता है, इसे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इमुगी बॉय जिया से बोलता है, मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने वादे से मुकरते हैं। उधर शिंजू सूंघते फाइनली उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां किम और जेवॉन खड़े हैं, और इधर इमुगी बॉय अपना फोन निकालकर बोलता है, मुझे उड़ने का मन कर रहा है। उधर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं और दोनों कूदने ही वाले होते हैं कि फॉर्चुनेटली शिंजू वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। जिया बोलती है, लगता है वो नहीं उड़े। तभी झट से इमुगी बॉय को ढकेलते हुए लियोन उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, इमुगी को सूखी जमीन नहीं बल्कि पानी सूट करती है। एंड बूम, लियोन ने तो उसे पानी में ही खड़ा कर दिया है। वो झट से एक बालों का गुच्छा, जो आई गेस फुद्दू प्रेसिडेंट का होगा, पानी में गिरा देता है, जिस वजह से इमुगी बॉय के पैर अब वहीं जम जाते हैं। फिर वो अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है, ये घोड़े का खून है, तुम्हारी कमजोरी का पता लगाना बहुत आसान है। तभी जिया भी अपना हाथ काटकर अपने खून की कुछ बूंदे पानी में गिरा देती है और उसके बाद लियोन अपनी शक्तियों से उसके ऊपर बिजली गिरा देता है। इस चीज का आभास तेलुपा को भी हो जाता है और वो विचलित हो उठती है। नहीं लियोन, तुमने सब गलत समझ लिया। और दिखाया जाता है कि इमुगी बॉय को तो कुछ हुआ ही नहीं। लियोन कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया? इमुगी बॉय बोलता है, तुम गलत इमुगी के पास आ गए। तुम असल में जिसे तलाश रहे हो वो मैं नहीं। इमुगी का मेन भाग मेरे अंदर नहीं है बल्कि उसके अंदर है। लियोन अपना हाथ उसके गले से हटाकर पीछे देखता है तो पता चलता है कि रियल इमुगी किसी और के नहीं बल्कि जिया के ही शरीर में है।
जिया का शरीर पूरा जल रहा था। लियोन दौड़ के उसके पास जाता है और इमूंगी बॉय वहाँ से चला जाता है। जिया के पूरे शरीर में जलन हो रही थी और दर्द के मारे उसकी हालत खराब थी। लियोन उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से वो शांत हो जाती है और लियोन को खुद से दूर कर देती है। उसके बाद पता चलता है कि उसके अंदर का इमूगी जाग चुका है। वो मुस्कुरा कर बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले लियोन। ये सब देखकर लियोन का दिमाग खराब, वो शॉक के मारे पीछे खिसकने लगता है। ये क्या हो गया? फिर से वही सब? नहीं। इमूगी बाबा हंसकर बोलता है, ये मेरी है। लियोन पूरा गुस्सा हो उठता है और पूरे इमोशन के साथ गुस्सा कर चिल्लाते हुए बोलता है, उसके शरीर से बाहर निकलो अभी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।